हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 11th क्लास की ज्योग्राफी है। तमिलनाडु बोर्ड की ज्योग्राफी है, एक तरह से एनसीईआरटी है, लेकिन डिटेल में यहाँ पे चीजें दी हुई है। तो हम स्टडी कर रहे थे सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में। तो हमने वीनस और मरकरी के बारे में पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो आप एक बार इससे पहले के लेक्चर जाके देखिएगा। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे कि वीनस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि सन की जो लाइट है वीनस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। बेटा 6 मिनट लगता है, ठीक है। वहीं मरकरी तक पहुंचने में 3.2 मिनट लग रहे थे और अर्थ में पहुंचने में बेटा 8 मिनट लगते हैं ना। तो ये एक छोटी सी टेबल दी हुई है, इसमें नेम ऑफ अ प्लेनेट जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून दिया हुआ है। इनका बेटा डायमीटर दिया हुआ है, सबका डेंसिटी के बारे में बात की हुई है। और उसके बाद रोटेशन पीरियड दिया हुआ है आवर्स में, लेंथ ऑफ अ डे आवर्स में दिया हुआ है, एवरेज डिस्टेंस सन से कितनी कितनी है, ठीक है। और टोटल पीरियड डेज, भाई कितने टोटल डेज लगती हैं, ये सारी चीजें दी हुई है। ओके, और नंबर ऑफ सैटेलाइट ये जरूर याद रखना, वीनस और मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का एक है, मार्स के 2 हैं, और सबसे ज्यादा बेटा किसके हैं, जुपिटर के हैं। उसके बाद हैं सैटर्न के, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 13 हैं, ये याद रख लेना। ओके। उसके बाद हम हमारे प्यारे से प्लेनेट की बात करते हैं, और हमारे प्यारे से प्लेनेट का नाम है बेटा द अर्थ, ठीक है, धरती। द अर्थ इज अ थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। भी तीसरे नंबर पे किसकी पोजीशन आती है बेटा, अर्थ की आती है। इट इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में। द अर्थ ऑर्बिट लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द वीनस एंड द मार्स। तो वीनस और मार्स के बीच में बेटा कौन आता है, अर्थ आता है। इसको 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन इट्स ओन एक्सिस, मतलब खुद की धुरी के चारों तरफ घूमने में इसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। दिस द अर्थ टेक्स 365.25 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और इतना समय लगता है बेटा सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। रिवोल्यूशन और खुद की ऑर्बिट के अंदर जो चक्कर लगाना उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है बेटा वो -88 डिग्री से कहाँ तक चला जाता है, 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पे आपने याद रखना। इट इज अ डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। भी सबसे भारी ग्रह भी यही याद रखना है कि इसकी जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। अब कहते हैं कि जो अर्थ है वो यूनिक प्लेनेट है बेटा, क्यों? क्योंकि एक तो जो इसकी डिस्टेंस है सन से, इसका जो मोशन है, एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन है, पानी है, मॉडरेट टेम्परेचर है, जो किसी चीज को लिविंग बनाने के लिए चीजें चाहिए, मतलब सर्वाइवल के जो लिए चीजें चाहिए वो सारी चीजें अनुकूल है। द अर्थ इज नाइदर टू क्लोज और नॉट टू फार, भी ना तो बहुत दूर है ना बहुत नजदीक है। इट इज द ओनली प्लेनेट टू सपोर्ट लाइफ। याद रखना है कि अकेला ऐसा ग्रह है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि 70% हिस्से में पानी भरा हुआ है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट जिसका नाम है बेटा मून। सनलाइट टेक्स अबाउट 8.2 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सूरज की किरणें हमारी 8.2 मिनट में पहुंचते हैं धरती के ऊपर। हम्म उसके बाद अब वेरी सिमिलर कहाँ, ओके बात ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा मार्स की। मार्स क्या है, फोर्थ नियरेस्ट प्लेनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम में। इट ऑल्सो डिस्क्राइब एज द रेड प्लेनेट। इस उसको क्या कहते हैं बेटा, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इट इज अ रेडिश इन कलर, इसकी वजह से इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। और किसकी वजह से ये रेड कलर पूछ लेंगे क्वेश्चंस में, आयरन ऑक्साइड इसके सरफेस के ऊपर है, इस वजह से इसका जो कलर है वो रेड दिखता है। लैंड मास ऑफ मार्स एंड अर्थ आर वेरी सिमिलर। भी दोनों का जो मास है वो लगभग सिमिलर है। इसको 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे 27 मिनट एक कंप्लीट रोटेशन इट्स एक्सिस। और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में बेटा 687 दिन है इसको लगते हैं। उसके बाद द सरफेस टेम्परेचर जो है मार्स का वो रेंज करता है बेटा -153 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि कोल्ड ज्यादा है हॉट कम है ना। विद एक्सेप्शन ऑफ द अर्थ, मार्स प्रोबेबली इज द मोस्ट हॉस्पिटेबल टू लाइफ। कि अगर हम अर्थ को छोड़ दें
तो मार्स भी क्या है, ज़्यादा हॉस्पिटेबल है किसके लिए, लाइफ के लिए, कि मतलब अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल सकता है। कैसे, देखो कि 20 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा, हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री मान के चलते हैं। तो ये टेम्परेचर ना तो गर्म है ना ठंडा है, तो एक अनुकूल वातावरण यहाँ पे मिल सकता है। दिस प्लेनेट हैज अ सीजन्स भी, इनके पास, इसके पास सीजन भी, मतलब जैसे हमारे गर्मी सर्दी बनते हैं ना, मानसून सीजन आ गया, इस तरह से सारे जो बसंत ऋतु आ गई, तो इसके भी अपने सीजन है। पोलर आइस कैप है भी, इसके पास भी वो है, बर्फ है। वोल्केनोज हैं, कैनियंस हैं, वेदर है, मतलब इसका अपना एक वेदर भी है, मौसम भी है। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं बेटा, फोबोस और डीमोस, याद रखना है, फोबोस और डिमोस, सॉरी डीमन बोल दिया था मैंने, डिमोस याद रखना है आपने, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए मंगल ग्रह पे हम क्या करते रहते हैं, अपने यान है वो भेजते रहते हैं लाइफ की, उसमें कि लाइफ मिल जाए। तो अर्थ तो हमसे संभाली नहीं जा रही, अर्थ को तो हम पोल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से तो पेड़ काटते जा रहे हैं, फिर हम मंगल ग्रह पे जाके लाइफ बसाएंगे। मूर्ख है इंसान इतना, मतलब इतना चीजें स्पेंड कर रहा है जो परमात्मा ने दिया है, जिसपे आपको सब कुछ मिल रहा है, बस उसको नहीं संभाल के रखना है, उस पर गंदगी फैलाने, उससे वहां पेड़ काटने हैं, उसको तहस नहस कर देना है। हम बात करते हैं जुपिटर के। लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, और 5th प्लेनेट है सन से। इट इज मेड ऑफ प्राइमरीली, भी किससे बना, गैस से, देयर फोर जियांट गैस प्लेनेट भी इसको बोलते हैं। इसको 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं एक कंप्लीट रोटेशन अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमने में। इट टेक्स 11.86 ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में बेटा ये 11 साल लेता है। जुपिटर हैज अ शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, जुपिटर में सबसे छोटा दिन होता है सोलर सिस्टम के अंदर, याद रखना है। जुपिटर हैज अ फेंट रिंग सिस्टम अराउंड इन, एक रिंग सिस्टम आपको दिखाई देगा, जैसे अगर आप ये फिगर देखोगे बेटा, ये देखो, ये थोड़ी सी ऐसे रिंग्स टाइप से दिखेंगे आपको, सैटर्न में तो पूरा छल्ला दिखता है ऐसे। अब कह रहे हैं कि दे आर मोस्टली कंप्राइज ऑफ अ डस्ट पार्टिकल से। जुपिटर हैज 67 कंफर्म सैटेलाइट हैं इसके पास। जिनेमिड द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, याद रखना है। जिनेमिड किसका सैटेलाइट है, पहली बात तो ये याद रखना है, जुपिटर का है, और लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम के अंदर। इवन बिगर देन द प्लेनेट मरकरी, मरकरी से भी ज्यादा ये इसका ग्रह है, ओके, मतलब इसका उपग्रह है ये। द सैटर्न, सैटर्न शनिदेव की बात कर लेते हैं, इज द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न इज कॉल्ड द रिंग्ड प्लेनेट, क्योंकि इसके चारों तरफ छल्ले आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसको रिंग प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ अ लार्ज ब्यूटीफुल एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम दैट एनसर्कल द प्लेनेट, मतलब जो प्लेनेट को सर्कल करता है। रिंग्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ द चंक ऑफ आइस, किसकी बनी बेटा, आइस की, कार्बोनेशियस जो डस्ट है उसकी बनी होती है। सैटर्न इज द ओनली प्लेनेट, भी ओनली ऐसा ग्रह है आवर सोलर सिस्टम में, हुज एवरेज डेंसिटी इज लेस देन वाटर, जिसकी डेंसिटी है वो पानी से भी कम है, याद रखना है। और अर्थ है वो डेनेस्ट प्लेनेट है, मतलब सबसे भारी प्लेनेट है अर्थ, याद रखना है। सैटर्न हैज 30 रिंग्स, कैसी कितनी रिंग है बेटा इसके पास, 30। और इसके जो नेचुरल सैटेलाइट हैं 53 हैं, और इसको 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे 34 मिनट अपनी वन कंप्लीट रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ, और 29 साल लगते हैं बेटा इसको सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में। उसके बाद बात करते हैं बेटा यूरेनस की। 7th प्लेनेट है सन से, और विजिबल नहीं है नेक्ड आई से, लाइक वीनस, यूरेनस को तो हम देख सकते हैं। ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हमने पढ़ा था ना कि भी इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट टू वेस्ट, दो ही ग्रह से हैं जो ईस्ट टू वेस्ट वो करते हैं, रोटेट करते हैं, वीनस और यूरेनस। यूरेनस इज inclined ऑन एक्सिस एंड एंगल 98 डिग्री पे झुका हुआ है। प्लेनेट इज द ऑलमोस्ट लाइंग ऑन साइड ऑफ इट goes around the sun. The sunlight is received in the mostly in the polar areas. polar areas पे ही सिर्फ sunlight है वो, मतलब इसके पोल्स पे ही sunlight है वो जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन इसमें मेजर गैसेज हैं इसके एटमॉस्फेयर में, यूरेनस के एटमॉस्फेयर में। इट इज वेरी कोल्ड ड्यू टू ग्रेट डिस्टेंस, भी बहुत ठंडा है क्योंकि दूरी बहुत होगी इसकी सन से। यूरेनस इज अ, किसके ऊपर नाम रखा बेटा, एंशियंट ग्रीक गॉड है ऑफ स्काई, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक गॉड ऑफ स्काई।
इट हैज अ डेंस एटमोस्फियर, प्राइमली कंसिस्ट ऑफ द मीथेन। भी एटमोस्फियर है वो डेंस है, वातावरण जो इसका है मीथेन का बना हुआ है, विच लैंड्स टू अ ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस, इसकी वजह से ब्लूइश ग्रीन दिखता है। यूरेनस ऑल्सो हैज अ रिंग एंड 27 सैटेलाइट। अब हम बात कर लेते हैं बेटा नेपट्यून की। ये 8वां प्लेनेट है सन से, 16 घंटे अपनी रोटेशन में लेता है और 165 ईयर्स कंप्लीट रिवोल्यूशन में लेता है। और 13 इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं, 5 इसकी रिंग है। कोल्डेस्ट प्लेनेट है अर्थ के ऊपर, याद रखना है। बहुत दूर हो गया क्योंकि इस वजह से कोल्ड है। नेपच्यून वाज द फर्स्ट प्लेनेट लोकेटेड थ्रू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फर्स्ट प्लेनेट जो लोकेट किया गया था बेटा वो नेपच्यून को लोकेट किया गया था। नेपच्यून इज आवर सोलर सिस्टम विंडीएस्ट प्लेनेट, कि जैसे सबसे ज्यादा जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ पे चलते हैं बेटा, नेपच्यून के ऊपर चलते हैं। प्लेनेट में फ्लोट ऑन वाटर एंड वाई, बताओ। हमने पढ़ा था सैटर्न, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो पानी से भी कम है। ठीक है, याद रखना है। ड्वार्फ प्लैनेट्स आर टाइनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये सबसे छोटे जो ग्रह हैं। एनी सेलिसिस्टल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, वेइंग फॉर सेल्फ ग्रेविटी एंड नियर बाई राउंड इन शेप, कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इट शुड नॉट बी ए सैटेलाइट ऑफ एनी प्लेनेट, ये किसी प्लेनेट का सैटेलाइट भी नहीं होती हैं। दे आर 5 इन नंबर, सीरस, प्लूटो, ह्यूमिया, मेकमेक और एरिस, ये ड्वार्फ प्लेनेट के नाम है। एज प्लूटो हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, इट इज ऑफिशियली डिमोटेड। पहले तो इसको ग्रह माना था, फिर इसका डिमोशन कर दिया बेटा 2006 में, और इसको हमने इसकी 9th पोजीशन दे दी एज ए प्लेनेट। ठीक है, सैटेलाइट की बात करते हैं। द वर्ड सैटेलाइट का मतलब होता है कंपेनियन, साथी, जो आपका साथ निभाए, है ना। द मून वॉज द ओनली नोन सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम अंटिल 1610। भी 1610 से पहले मून को ही हम ऐसा सैटेलाइट मानते थे। टुडे देर आर 163 नोन सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लेनेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, प्लेनेट के चारों तरफ मतलब चक्कर लगाते हैं वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पूछ लेंगे, कंफ्यूज कर देंगे, फिर आप ऐसे देखोगे छत की तरफ। दे डू नॉट हैव ओन लाइट, भी इनकी अपनी कोई लाइट है नहीं। बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, लेकिन ये किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे हैव नो एटमोसफियर एंड वाटर, इनके पास अपना कोई एटमोसफियर वाटर नहीं। ये इस तरह का सरफेस आपको दिखेगा, ये बड़े बड़े से गड्ढे दिखेंगे जिनको क्रेटर बोलते हैं। ओके, मून द अर्थ सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। मून की जो डिस्टेंस है बेटा अर्थ से, वो 8,84,401 किलोमीटर है अर्थ से। मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर 27 डेज, 7 घंटे 43 मिनट में, फॉर बोथ इट्स रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मतलब इतना टाइम इसको लगता है अर्थ के चारों तरफ भी और खुद की एक्सिस के चारों तरफ भी। हैंस इट ऑब्जर्व ऑन द अर्थ कुड सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, इसलिए हमें सिर्फ एक ही साइड दिखती है मून की। द मून इज द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। भी सबसे जो नेचुरल 5th नंबर का ये लार्जेस्ट है। पहले नंबर का कौन सा था बताओ हमें, जिमेडी था ना, किसका था वो, बताओ किसका सैटेलाइट था। द मून वाज likely to be formed after the Mars and Mars sized body collide with the Earth। अब कह रहा है कि जो मून है वो कब बना था, जब मार्स साइज की कोई बॉडी अर्थ से कोलाइड करी होगी, एक छोटा सा टुकड़ा अर्थ से निकल के बाहर हो गया, इसे मून बना, ऐसे एजम्पशन लगाई जाती है। देर आर मैनी क्रेटर हाई एंड स्टीप माउंटेन डिफरेंट साइज विच कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। जो हमें लिखता है ना, जब मून पे ऐसे एक पहाड़ से दिखते हैं आपको, ऐसे धब्बे से दिखते हैं काले काले, हमें लगता है पहाड़ है वहां पे। ठीक है, पहाड़ ही है वो, उनकी छाया रिफ्लेक्शन आती है। द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून विल रीच द अर्थ इन जस्ट 1.25 सेकेंड। वही छोटे से सेकंड में ही ये पहुंच जाती है जो लाइट ये रिफ्लेक्ट करता है। सिंस मून इज स्मॉलर देन द अर्थ, हमें पता है, तो 1/6 ग्रेविटेशनल पुल है मून के ऊपर, इसलिए वो ऐसे दिखाते हैं ना जैसे भाई उड़ रहे हैं, ग्रेविटी नहीं है। द मैन वेट 6 टाइम लेस देन ऑन द मून अर्थ। ठीक है, अगर आदमी का जो मास है वो 6 गुना कम हो जाता है। कहाँ पे, मास नहीं वेट, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। मास और वेट में क्या फर्क होता है बताओ बेटा,
क्योंकि वेट को हम कैसे कंसीडर करते हैं, मास इनटू में ग्रेविटी, ऐसे कुछ कंसीडर करते हैं ना। तो मास और वेट में डिफरेंस होता है बेटा। वेट होता है टोटल ग्रेविटेशनल पुल, किसी सरफेस के ऊपर कोई आदमी लगा रहा है, ठीक है, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो आ जाएगी और किसी बंदे का जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा, तो टोटल मिला के उसको बोलेंगे वेट। तो इसलिए ग्रेविटी मून की कम होती है, 1/6 ऑफ द अर्थ होती है, इस वजह से क्या होता है कि वेट है वो कम हो जाता है मून पे। अब हम बात करते हैं बेटा एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स क्या है, छोटे छोटे रॉकी मटेरियल हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक अ अदर प्लेनेट, ये भी सन के चारों तरफ घूमती रहती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिरर प्लेनेट, माइनर प्लेनेट्स, याद रखना है इनको माइनर प्लेनेट्स भी बोलते हैं। आपको मैंने बताया था ना, मार्स और जुपिटर जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर लास्ट में नेपच्यून के बियॉन्ड एक बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट, याद रखना है। ओके, देयर आर loads of the asteroid in the solar system. Larger asteroid is called the planetoid, क्या बोलते हैं इसको, प्लेनेटोइड बोलते हैं। जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड होगा उसको प्लेनेटोइड बोलेंगे। ओके, और ये कहाँ मिल रहे हैं बेटा, मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और इसमें जो लास्ट जो टुकड़ा है ना बड़ा सा रॉकी प्लेनेट है, उसको सीरस बोलते हैं, प्लेनेट नहीं मतलब कि जो एस्ट्रॉइड है, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड। फिर से मुझे उस फिगर पे जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा ना दिखाने के लिए। तो देखो देखो वही चलते हैं हम, ये देखो, ये टुकड़ा दिख रहा है ना, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा दिख रहा है, ये सीरस है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यही है। बाकी हमने बात करी थी यहाँ प्लूटो की, ओरकस की, हुमिया की, है ना, ये सारे क्या है बेटा, सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये। ओके, आपको पता लग गया एस्ट्रॉइड के बारे में, क्या होता है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स may be the fragments of the planet exploded in the past or some part of the comets. The new asteroid are being discovered continuously, अब तक हम इनकी खोज में जारी हैं। कॉमेट्स क्या है, मोस्ट एक्साइटिंग heavenly bodies that have ever been the object of the man curiosity as well as a fear. The word comet, comet का मतलब क्या है बेटा, derived from the Greek word aster comets meaning long haired star। पूछ सी दिखती है ना, हमें कहते हैं ना तारा टूट गया और वो मांग लो, आप दुआ मांग लो, उसके एक वो दिखेगी आपको छोटी सी पूंछ सा पार्टिकल सा, वो आइसी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे वो फ्रिक्शन के साथ मूव करता है तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वेपर में, रगड़ के साथ, इस वजह से वो पूंछ सी दिखती है हमें। दे आर मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल और मीटेरोइड फ्रेगमेंट्स। दे रिवॉल्व अराउंड द सन बट देयर ऑर्बिट्स आर इरेगुलर, इनकी ऑर्बिट है वो इरेगुलर होती है। समटाइम दे गेट वेरी क्लोज टू द सन, जब अगर ये सन के पास आते हैं तो उस सिचुएशन को बैठे बोलते हैं पेरिहिलियन, क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन। ये हम पढ़ेंगे उसमें, ज्वार भाटे वाले उसमें आएंगे ये, चैप्टर में आएंगे ये पेरिहिलियन टाइप जो हैं चीजें, या मून, न्यू मून और फुल मून उस टाइम भी देखेंगे, वहां पे भी आते हैं, टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। पेरिहिलियन बेटा के सन के पास होंगे, पेरी मतलब पास, एंड अदर टाइम्स दे मे वेरी फार अवे, और एपिहिलियन देखो ऐसे याद रखोगे, पेरी पास, एपी अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर, ठीक है। तो ये तो कोमेट है और ये एस्ट्रॉइड है, और एस्ट्रॉइड से छोटा ये मिट्रॉइड मिलेगा, है ना, और ये मिटियोर मिलेगा जब ये टूट के ऐसे घर्षण के साथ होता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और जब ये टुकड़ा अर्थ के साथ टकरा जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिट्राइट, याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। डिफरेंस पता लगा, ये एस्ट्रॉइड बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, ये मतलब बेसिकली शेप में घूमता रहता है किसके चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ। मिट्रॉइड है, छोटा पत्थर का टुकड़ा मिलेगा आपको। मिटियोर है, ये बेटा जैसे पूरा जब धरती के पास आ जाता है और धरती से टकरा जाता है, मिट्रॉइड हो जाता है। ओके, कहता है कि जब बेस्ट नोन कोमेट, हेलिकोमेट बेस्ट नोन है, वंस इन एवरी 76 ईयर में होता है। हेलिकोमेट वाज लास्ट सीन इन 1986, इट विल बी सीन अगेन 2061 में ये दिखेगा। अब बात करते हैं मिटियोर्स के बारे में। कहता है कि देर इज ए ब्राइट स्ट्रीक ऑफ अ लाइट फ्लैशिंग ऑफन सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट अ फ्यू सेकेंड, इट इज कॉल्ड द शूटिंग स्टार।
शूटिंग स्टार क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे कोई पूंछ सी दिख रही है, शूट भाई जैसे पटाखे अपन छोड़ते हैं तो वैसे लेयर सी बन जाती है इसके धुएं की। और ये किससे बनती है बेटा? क्योंकि ये आईसी मटेरियल का बना होता है। जब एकदम से फुल स्पीड के साथ चलता है तो घुर इसके फ्रिक्शन की वजह से वो आइस है इसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से वो हमें डस्टी टेल दिखाई देती है। दे आर रिमूव्ड पीसीज ऑफ रॉक मेनली फ्रॉम द एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल के आते हैं। इनको मिटरॉइड्स कहते हैं। बिफोर दे एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले इनको वो क्या बोलते हैं? मिटियोर्स बोलते हैं या मिटरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, मिटरॉइड्स जब हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले मिटरॉइड्स बोलते हैं। बिफोर दे एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर, दे एंटर इनटू एटमॉस्फेयर विद अ ग्रेट स्पीड, हमें पता भी ग्रेट स्पीड से, तो ये बर्न्ट हो जाते हैं when they enter into the atmosphere. After the entering our atmosphere called the meteors. Meteoroid before entering into the atmosphere, meteoroid after entering into the atmosphere। और जब हमारी अर्थ से ये टकरा जाएं, फॉल हो जाएं अर्थ पे, तो मिटरॉइड्स याद रखना है। मिटराइड्स, मिटियोर्स और मिटरॉइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे, याद रखना है। मिटरॉइड्स जब तक ये हमारे सिर्फ जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं उनसे टूट के अलग हुए हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आए। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे तो मिटियोर्स बोलेंगे। जब ये हमारे अर्थ से टकरा जाएंगे तो मिटराइट्स बोलेंगे, याद रखना है, भूलना नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ द मिटराइट फॉल, मीटर क्रिएटर इन द नदरन एरिजोना एंड लेक लोनार इन द बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। ये एग्जाम्पल है एक लेक का, क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो क्रिएट की गई थी किसी मिट्योर पार्टिकल के इम्पैक्ट से, पार्टिकल नहीं कह सकते, पूरा पत्थर का टुकड़ा होता है। अब पूरी लेक ही बन जाए धरती के ऊपर, ऐसे एकदम छपाक से आके गिरेगा कहीं पे, पूरा गड्ढा बना देगा, है ना। तो कहाँ पे है? लोनार लेक है, बुल्ढाना महाराष्ट्र के अंदर। ओके ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक बॉक्स दिया हुआ है, टाइटन ओनली मून विद क्लाउड एंड एटमॉस्फेयर, याद रखना है, एक ऐसा मून जिसके पास अब क्लाउड भी है, एटमॉस्फेयर भी है। टाइटन इज अ सैटर्न लार्जेस्ट मून। तो टाइटन क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है किसका? सैटर्न का। एंड सेकंड लार्जेस्ट हमने पढ़ा था बेटा जिनेमिडी ऑफ अ जुपिटर, जुपिटर, जिनेमिडी ऑफ अ जुपिटर in the solar system. It is the only moon in the solar system with cloud and a dense planet like atmosphere, याद रखना है। साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं? कंडीशन ऑन द टाइटन आर सिमिलर टू अर्थ अर्ली ईयर्स। मेन डिफरेंस इज दैट बिकॉज इट क्लोजर टू द सन, अर्थ हैज ऑलवेज बीन वार्मर, हमेशा से गर्म रही है। अकॉर्डिंग टू नासा इन मैनी एक्सपेक्ट टाइटन इज वन ऑफ द मोस्ट अर्थ लाइक वर्ल्ड वी हैव फाउंड टू डेट। भाई अब तक अगर हमें कहीं ऐसा इन्वायरमेंट मिला है तो वो कौन है? टाइटन मून है। ओके, टाइटन वाज डिस्कवर्ड बाय अ डच एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूजिनस, ह्यूजिनस ने इसको डिस्कवर किया था। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी में आपका अगर ज्योग्राफी किसी का मेन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई लिखना है तो बात अलग है, अदरवाइज इतना बहुत है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ की, हम बात कर लेते हैं। कहते हैं शेप एंड साइज ऑफ अर्थ है। वंस कहते बिलीव दैट अर्थ वाज फ्लैट, भी फ्लैट है। दैट शिप कुड सेल ओवर द एज, शिप को हम क्या करेंगे कि एज के ऊपर रोक सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। बट दिस वी परसिस्ट इवन इन द मिडल एजेस, भाई मिडल एज में भी यही वीव था। वाज एन इशू एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ द कोलम्बस, कोलम्बस का जो रिक्रूटमेंट हुआ तब से ये इशू बना हुआ है। अर्ली ग्रीक व्यू दैट द वर्ल्ड वाज सराउंडेड बाय अ ओशियन, ओशियनस बोलते हैं भी, वर्ल्ड है जो संसार है वो ओशियन से, सागरों से घिरा हुआ है। ओरिजिन ऑफ ऑल रिवर्स। फिर उसके बाद क्या कहता है? एनाक्सिमेंडर ने क्या किया? प्रपोज किया सिलेंड्रिकल अर्थ वाज सराउंडेड बाय सेलिसिटल स्फीयर, भी अर्थ कैसी है? सिलेंड्रिकल है। फिर पाइथागोरस आया, उसने कहा कि अर्थ है वो स्फीयर है, मतलब गोल है। विच वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट हारमोनियस जियोमेट्रिक शेप, इसको कंसिडर किया गया। एरिस्टोटल ने बताया, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अर्थ वाज अ स्फीयर। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट द शैडो ऑफ मून इज अ सर्कुलर इन लूनार एक्लिप्स, भी जो शैडो है वो सर्कुलर है मून की जब
ये कहते हैं चंद्र ग्रहण लगता है उस टाइम। द कॉन्स्टिलेशंस वर लाइटर इन कॉन्स्टिलेशंस वर हायर इन द स्काई एज वन ट्रेवल्ड साउथ। भी कॉन्स्टिलेशंस है वो सबसे मतलब ऊंचाई पे हैं। ये इस तरह की जियोड शेप है अर्थ की, भी बल्ब मतलब एक तरफ से भिची मतलब ऐसे फ्लैटन टाइप सी। यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखाई हुई है बेटा, ये मान लो अर्थ को हमने ऐसा माना कि सेंटर ऑफ द अर्थ मास है, ये सेंटर ऑफ द स्फीरॉइड है। तो इस तरह से ये दिखाया हुआ कि भी यहाँ से जियो टाइप है, थोड़ी फ्लैटेंड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया बेटा, जो अर्थ का सरफेस है उसके बारे में बात किया है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ द अर्थ, एलिवेशन ऑफ द सन वेरिड विद द पोजीशन ऑफ द अर्थ सरफेस इन द इजिप्ट। फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन बनाई गई अर्थ के बारे में, शेप के बारे में, कि माउंटेन है वो पीक लिट बाय द सन आफ्टर सनसेट, शिप डिसअपियर हो जाएंगी बिलो द होरिजन एज दे सेल अक्रॉस द ओशन। मून लुक लाइक अ डिस्क, मून कैसा दिखता है, डिस्क की तरह दिखता है। अर्थ कास्ट रेगुलर अर्थ कास्ट सर्कुलर शैडो ड्यूरिंग द लूनार एक्लिप्स। ये सारी मतलब चीजें हैं जो अर्थ की शेप को डिसाइड करते हैं, ऐसा उस टाइम पे प्रिडिक्शन लगाई गई। उसके बाद क्या कहा गया, द अर्थ इज ए ओवलेट स्पीरोइड बल्ज एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थोड़ी फूली हुई है, फ्लैटेंड है पोल पे। इट इज कॉल्ड द जियोड, मतलब मान लो ये अर्थ है, हम्म, तो इक्वेटर पे तो ये ऐसी थोड़ी सी बल्ज है, फूली हुई है। और दोबारा बनाते हैं, और पोल पे ऐसी थोड़ी सी मतलब धसी सी हुई है भाई। पोल पे क्या है, ये फ्लैटेंड है, और इक्वेटर पे थोड़ी सी बाहर की तरफ फूली हुई है, बल्जिज है। मीनिंग अर्थ लाइक शेप या अर्थ शेप्ड, जिसको बोलते हैं जियोड का मतलब होता है अर्थ शेप्ड। बल्ज एट इक्वेटर इज काज्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द अर्थ रोटेशन। सबसे मैक्सिमम जो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ मिलेगा बेटा, और इक्वेटर के पास मिलेगा। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द फ्लैटेंड पोल। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बेटा वो आपको पोल पे ज्यादा मिलेगा। एंड इट वीक टुवार्ड द इक्वेटर, और इक्वेटर के पास आते आते ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है। ये भी कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। सन ग्रेविटेशनल पुल डिफर इन द फोर्स एट द पोल। North pole point the same direction to the North Star when it revolves around the sun. If Earth wouldn't have been tilted on its axis, the day's night would have of the same ड्यूरेशन ऑलवेज। कहता कि अगर ये अपनी एक्सिस पे टिल्ट ना होती, हमारी धरती अपने एंगल पे टिल्ट ना होती, 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट है ना एक्सिस पे, तो इसकी वजह से कहता है कि दिन रात में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, नहीं तो बिल्कुल सेम ड्यूरेशन के आपको मिलेंगे। मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन क्या है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, रोटेशन खुद की एक्सिस की तरफ घूमना, ये भी याद रखना है। एक टर्म दी हुई है गैलेक्टिक मूवमेंट। ये क्या है बेटा, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ विद द सन एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इन एन ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। इसको बोलते हैं गैलेक्टिक मूवमेंट। ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, याद रखना है। अब क्या कह रहा है, जो चिम्बरेजो है इक्वाडोर इज हायर देन द माउंट एवरेस्ट। चिम्बरेजो एक जगह है इक्वाडोर नाम की कंट्री में, और ये कहता है कि ये हायर है किससे, माउंट एवरेस्ट से। इफ मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वाई, ये बताना है आपने क्यों ऐसा हो रहा है। अब बात कर देते हैं रोटेशन की। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। भी स्पिन करती रहती है अर्थ, अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती रहती है। और एक्सिस क्या है बेटा, एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है सेंटर ऑफ द अर्थ से। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 सेकेंड। इट रोटेट इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ये भी याद रखना है। कहाँ रखना है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ये अपोजिट टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, भी सन के अपोजिट में। द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड एट द, जो अर्थ की एक्सिस है वो इंक्लाइंड है बेटा 66.5 डिग्री पे टू द ऑर्बिटल प्लेन, and around we can say the earth axis tilted at an angle 23.5 डिग्री from a perpendicular to the elliptical surface। ये देखो, अगर हम इस तरह से देखें, बीचों बीच तरह से लाइन खींचे बेटा, तो है 23.5 डिग्री वर्टिकल लाइन। अगर देखें तो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन से, अगर हम देखें द
incline at an angle of 66.5 डिग्री द ऑर्बिटल प्लेन एज इट्स मूव टू द सन। सन के रेफरेंस में देखें तो 66.5 डिग्री है और इसके एक्सिस में देखें तो 23.5 डिग्री है, ये याद रखना है। द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द गिवन प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। तो वेलोसिटी है, रोटेशन वेरी करती है वो प्लेस टू प्लेस, कहाँ, किसके रेफरेंस में, इक्वेटर के रेफरेंस में। द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन इज फाउंड एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे आपको ग्रेटर सबसे ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी। द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन एट द इक्वेटर इज कितना है, वो ये 1670 किलोमीटर पर आवर है और पोल पे ये अबाउट 0 आपको मिलेगी। इफेक्ट ऑफ रोटेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मैं कोशिश करूंगी ये पूरा चैप्टर है आपको खत्म करा दूं।